हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये टॉपिक 1 या 2 नंबर का किसी भी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आप लोग मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को सीखेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस टॉपिक में होने वाली गलतियां फिर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में विस्तार से और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही तरीके से आपको सिखाऊंगी। पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और टेस्ट भी कराऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लिंग शब्द, जो आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं उनके बारे में। पहले हमें समझना है कि जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे। इसके वैसे तो कोई नियम जो है एकदम परफेक्ट नियम नहीं है कि हमने ये नियम लगा लिया तो बस यही होना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद हैं। इसीलिए ये टॉपिक आसान होते हुए भी हम इसमें गलतियां कर देते हैं। तो आज उन गलतियों को नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके बहुत बहुत ही आसान तरीके से इसकी जो ट्रिक है वो बताऊंगी। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। चिन्ह जो है वो क्या होता है, लिंग शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। परिभाषा क्या है, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। अब आप मेरे साथ अपनी कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ इसको अपना नोट्स बनाते चलिए। लिंग शब्द जो है, जैसे हिंदी और संस्कृत हम पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से निकली हुई है, ठीक है। तो संस्कृत का जो ग्रामर है उससे बहुत सारा आधार हमारा संस्कृति ही है, हिंदी का। तो हिंदी में जो है दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि अगर हम संस्कृत की बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं, ठीक है। हिंदी में सिर्फ 2 ही है। तो हम आज किसकी बात करेंगे, केवल केवल किसकी बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। अब यहां पर देखिए पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द की परिभाषा अगर हम देखें, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे मनुष्य, सूर्य, आम, सोना आदि, ठीक है। जो भी शब्द हमारे सामने है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ निर्जीव और सजीव, कुछ भी शब्द हमारे सामने है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसा शब्द लिया जाता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कोई भी शब्द, कुछ भी आपके सामने जो भी शब्द हैं, उन शब्दों में हमें कैसे पहचानना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसकी पहचान हम बताएंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले तो हम इसके नियम पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रिक तभी काम आती है जब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। अगर आपने विस्तार से नहीं पढ़ा है, उसको ठीक से समझा नहीं है, तो ट्रिक भी आप सही से नहीं लगा पाएंगे, वहां गलतियां आपसे हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले एक बार टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक भी पढ़ लेंगे। पहला नियम अगर हम देखेंगे तो क्या है, शरीर के अंगों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे अगर देखेंगे बाल, सिर, मस्तिष्क, तालु, ओष्ठ, दंत, मुंह, कान, गला, ठीक है, गाल, हाथ, पांव, नख, रोम आदि, ये सभी शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन वही अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी ढेरों अपवाद है, खास तौर पे हमारे इस शब्द में, ठीक है। जैसे पहला है अपवाद, अगर हम इसी हर एक नियम के साथ मैंने आपको अपवाद दिए, अगर आप अपवाद पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, अपवाद में से पूछता है, और हम यही गलतियां कर देते हैं। तो पहला अपवाद हमारा क्या है, जीवा, जो हमारी जीव होती है, नाक, आंख, जंघा, ठीक है, खाल, चमड़ी, नस, गर्दन, ठीक है। गर्दन में हम रा ऐसे भी करके लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी हम लगा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आप देख सकते हो। तो ये क्या है, हमारा स्त्रीलिंग में आती है। अपवाद का मतलब क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अपनी कॉपी में नोट्स आप साथ बना, एक बार पढ़ लेंगे ना इस टॉपिक को, फिर कभी गलती नहीं करेंगे आप। बहुत आसान टॉपिक है, एक बार समझ के फिर हम ट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आप ना ऐसे नंबर बना लो। पहला नंबर क्या है, शरीर के अंग, दूसरा क्या है, धातु। एक बार सीक्वेंस में 2-3 बार से आप रिवीजन कर लें, या तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नोट्स भी आपको नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि एक बार अगर दिमाग में समझ में चीजें आ गई ना, फिर कभी गलतियां नहीं होंगी। धातुओं के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, पीतल, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, कांसा आदि। अपवाद फिर से वही कि ये जो धातुओं में अपवाद है उनको याद कर लो, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। अपवाद का मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है। चांदी, धातु शब्द जो है, धातु अपने आप में, धातु जो है, धातु एक तो धातु यहाँ पे धातुओं के नाम है, लेकिन धातु की अगर हम बात करें, धातु शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है और चांदी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अक्सर आपको चांदी दे देंगे, हमने तो याद कर रखा है कि धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको वहां दे देगा चांदी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप टिक लगा लीजिए। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसमें मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको ये
टिक लगा के रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रत्नों के नाम। तीसरा, रत्नों का मतलब क्या होता है? कीमती पत्थर, जैसे मणि, रत्न जो होते हैं उनके नाम। अक्सर वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग, जैसे हीरा, मोती, माणिक, मूंगा, पुखराज, पन्ना, ये सभी रत्नों के नाम हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सभी पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या है? मणि, लाल, ये हमारे क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से पत्थर होते हैं, लाल वर्ज, ठीक है, मणि, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब चौथा नियम क्या है हमारा? वृक्षों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों में जैसे आप पीपल, बड़ या बरगद जिसे बोलते हैं, शीशम, अशोक आदि सभी वृक्ष क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप नीम का जो वृक्ष है उसे हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, जामुन, कचनार, इमली। अब आप देखेंगे नीम वाला ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस पे स्टार लगा के रखना है। और ये हिंदी, अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण जो है सबसे बेस्ट बुक है, आपको वो बुक खरीद लेनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बुक भी हमारे पास एक ऑथेंटिक और अच्छी बुक होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी बुक्स में इतनी सारी गलतियां हम वही पढ़ लेते हैं और फिर हम गलतियां करने लगते हैं। तो ये जो नीम है इस पुस्तक में दिया गया है, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में, तो आपको एक पुस्तक ये खरीद लेनी चाहिए अपने पास, एक ग्रामर की पुस्तक होनी ही चाहिए। नंबर 5 जो है, अनाजों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूं, चावल, मटर, उड़द, चना, तिल आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में क्या आएंगे अपवाद स्वरूप? मक्का, जुआ, ठीक है, जैसे आप देखते हैं अरहर, ये सब क्या होते हैं? मूंग, ये सभी क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं स्त्रीलिंग। तरल पदार्थों की बात करते हैं। तरल पदार्थ में क्या आते हैं? जो बहने वाली चीजें होती हैं, जैसे घी, तेल, पानी, दही, शरबत। अब क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं ना, ये दही वाला जो है इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। कारण क्या है कि जो दही है, कुछ लोग हमारी हिंदी में ना इस टॉपिक से गलतियां क्यों होती? जो हिंदी भाषी राज्य के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए तो इतना आसान है, ये भी कोई टॉपिक पढ़ने का टॉपिक है। लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य नहीं, उनके लिए बड़ा ही कठिन टॉपिक है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग कहाँ पे लगाना है, पुल्लिंग कहाँ पे लगाना है। मेल फीमेल तो समझ में आता है, लेकिन जो बाकी वस्तुएं हैं उनके साथ बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते दही खट्टी है, ये गलत है। क्यों? हम ऐसे बोलते चले आते हैं और हमको लगता है यही सही है, जबकि एक्चुअल में सही क्या? दही खट्टा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस पर भी आपको स्टार लगा लेना है। ये क्या है हमारा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दही वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। शरबत, इस पर भी टिक लगा लो, ये भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये जो शरबत है ये भी क्या है हमारा? पुल्लिंग है। दूध, ठीक है। अबलेह, जैसे कोई लिक्विड होते हैं ना, आसव, जैसे आप देखते हो कि कोई अर्क जिसे बोलते हो, वो हमारा क्या कहलाता है? आसव। अपवाद में छाछ, स्याही, चाय, कॉफी, ये हमारा स्त्रीलिंग में आता है। नियम नंबर 7, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि सभी पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी जो है हमारी वो क्या है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी माता बोलते हैं ना। वर्णमाला के वर्ण अक्सर पुल्लिंग होते हैं। आ, औ, का, मा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। लेकिन ई और री, ये आपको याद कर ले, पूरी वर्णमाला में आपको ये 3 अक्षर याद कर लो, आपको पता चल जाएगी स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम भी अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल। ठीक है, अब नंबर 10, माह के नाम जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे कार्तिक, दिसंबर, रमजान आदि, ये सब कैसे नाम है? पुल्लिंग। लेकिन जनवरी, फरवरी क्या है? ये है हमारे स्त्रीलिंग। तो बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आपने देखा शरीर के अंगों के नाम, धातुओं के नाम, वृक्षों के नाम। मेरे साथ आप रिवीजन कर लो, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, जैसे धातुओं के नाम, वृक्ष के नाम, अंगों के नाम, अनाज के नाम, तरल पदार्थों के नाम, ग्रहों के नाम, वर्णमाला के नाम, पर्वतों के नाम, ये है हमारे। ठीक है, इनमें कुछ कुछ अपवाद है, तो बस आपको उनको याद कर लेना है, एक बार अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि शब्द हैं ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पर्यायवाची, विलोम शब्द। कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती है और कुछ चीजें हम अपने समझ के साथ करते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम एक भी, क्योंकि आजकल एग्जाम में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि 100 में से 100 नंबर, 50 में से 50 नंबर, ये स्थिति हो रही है। कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अपवाद वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर फोकस आपको ध्यान ज्यादा देना है, फोकस करना है। और एक दो बार इसे सुन लेंगे वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नोट्स बनाने की तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये थे हमारे पुल्लिंग के नियम। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रमा, देवी, नारी, स्त्री, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर भी कुछ नियम है, कोई भी नियम परफेक्ट एकदम फिट नहीं कि बस एक नियम याद कर लिया, नदियों के नाम तो मतलब स्त्रीलिंग नहीं, यहाँ पर भी अपवाद है। नदियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, रावी, कृष्णा, ये सभी कैसे हैं? स्त्रीलिंग। अपवाद का मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग।
सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, व्यास, ये सभी कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं ज्यादातर, ठीक है। एकादशी, प्रतिपदा, द्वितीया, अमावस्या, ये हमारे कैसे हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जैसे जैसे हमारी वीडियो एंड होती जा रही है वैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको मैंने लास्ट में रखी हुई हैं, ठीक है। जैसे पुल्लिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय, ये भी अगर आपने याद कर लिया ना यहाँ, तो आप एक बार चीजों को समझ लो, आप सारी चीजों को, नियम को समझ लिया आपने, नियम 2 एक बार दोहरा लो, उसके बाद बात करते हैं प्रत्यय की बात करते हैं, ठीक है। इन प्रत्ययों को अगर आपने समझ लिया, प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से 50% आप यहाँ से समझ गए, 50% आप यहाँ। उसके बाद एक आपको और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी लास्ट में वीडियो के, जहां से आप 100% कि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। जैसे इक, अन, आवा, ईय, त्व, बाज, दार, औना, ये क्या है? ये क्या है हमारे? बिछौना, औना आ गया ना। तो ये क्या है? हमारे पुल्लिंग शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय हैं, शब्दांश हैं, शब्दों के अंश हैं, जिन शब्दों के पीछे, अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर भी अपवाद है, इनको मैं बताऊंगी भी, मैंने इसी के नीचे आपको अपवाद भी बता रखे कि कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इया, आवट, आहट, ता, आस, ये स्त्रीलिंग में लगती है, ज्यादातर केसेस में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% है, ज्यादातर, ठीक है। विशेष क्या है? पदों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं और इनमें आप स्त्रीलिंग नहीं देखते, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, तो सभापति महोदय या महोदया ऐसे बोलते हैं, लेकिन सभापति का स्त्रीलिंग नहीं बनता है। किसी प्रकार से राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, अध्यक्ष का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट करके रखना है। अगला है नियम, इसमें लिंग कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि जैसे अगर आपने याद कर लिया तो बस उस पर ही निर्भर, प्रयोग करने पर ही निर्भर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको प्रत्यय लगाकर कुछ नियम बताए थे। अब यहाँ पर आप देखोगे अकारांत, आकारांत, ईकारांत और उकारांत, एक बार इसको भी देख लेंगे। मतलब मैं आपको पूरा डिटेल में, आपको कई सारी पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है, जहां से आपको जितने भी बेसिक नियम थे जो भी लगा सकते हैं हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने के लिए, वो मैंने आपको सारे बताए हैं। साथ में आपको ट्रिक भी बताई है जो मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को सिखाती हूँ, बताती हूँ। आप उसे एक बार देखेंगे तो आपसे गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं? जैसे जिनके घर छोटा आ रहा है, इसको रा के अगर हम जो है वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद में रा प्लस अ, छोटा आ, ठीक है। तो घर, देव, मनुष्य, संगीत, पलंग। अब ऐसा नहीं कह सकते कि आकारांत सभी पुल्लिंग होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं। देखो नाव, पतंग, खाट, ठीक है, चमक, सनक, दीपक, दीमक, तो ये क्या? दीपक तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, दीमक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि ये हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग भी होता है और आकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। इसी प्रकार से आकारांत झंडा, ठीक है, घड़ा, लड़का, मटका, करेला, झुमका, लोहा, मूंगा। अब वो जो हम उधर पढ़ चुके थे वो यहाँ सारे मिक्सअप हैं, नियम के साथ साथ हमने आकारांत भी पढ़ लिया। इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग भी है, दवा, मात्रा, लता, भाषा, कविता, पूजा, विद्या, दया, ये सभी हमारे क्या हैं? आकारांत। ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। अब ईकारांत, ये भी 4 ही हैं, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, 3 ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सब का निचोड़ मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से दूंगी, जो आप कहोगे कि मैम इतने सारे नियम पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी और फिर मैं आपको टेस्ट कराऊंगी, तो आपको कहोगे मैम ये तो बहुत सही तरीका है। ईकारांत में जैसे कवि, रवि, हरि, मुनि, शशि, घी, मोती, ठीक है, छोटी और बड़ी, दोनों देख रहे हो आप यहाँ पे, दोनों में ही आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पे नीति, पंक्ति, प्रस्तुति, इस तरीके से झंडी, जैसे झंडा दे रखा है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, लेकिन झंडी है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से घड़ा है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, और घड़ी है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है। उकार, मधु, केतु, आंसू, भानु, गुरु, साधु, लड्डू, राहु, ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। धेनु, बधु, भू, लू, जू, ये क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। अब विशेष नियम में देखेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन पर टिक लगाना और इनको याद करना है, ठीक है। इनको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। इस पे आप अपना स्टार लगा लीजिए। यहाँ पर देखो, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, बिल्कुल आपको इनको एकदम रटना है, ठीक है। और आप जैसे शब्द आपके सामने आएंगे एक बार आप याद कर लो। दैनिक जीवन में जब आप इन शब्दों को देखोगे, इन वस्तुओं को देखोगे, इन व्यक्तियों को देखोगे, इन प्राणियों को देखोगे, तो तुरंत आप वहां पर अपना 1-2 दिन फॉलो करके देखेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे उल्लू, तो उल्लू में
आप देखेंगे कि इनका कभी भी आपको उल्ली नहीं बोलते, उल्लू ही होता है, नर और मादा, नर उल्लू और मादा उल्लू। इसी प्रकार से खरगोश, ठीक है, तो खरगोश का आपको स्त्रीलिंग क्या बनता है, खरगोश में ही नर और मादा होता है। इसी प्रकार से पक्षी, इसी प्रकार से मादा मच्छर और मादा मक्खी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पुल्लिंग जो है मच्छर, गेंडा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, ठीक है, गीदड़, इन सब में कौवा, कोयल अलग होती है, कोयल अलग पक्षी है, कौवा अलग पक्षी है, तो कौवा में ही नर और मादा होते हैं। इसी प्रकार से गुस्सा, दांत, पानी, ये हमेशा हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, इनका कोई भी स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इसी प्रकार से कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे देखेंगे संतान। अब किसी के 2 लड़के हैं फिर भी हम क्या बोलते हैं, उसकी संतान देखो कैसी है ना। कोयल, मक्खी, सवारी, मैना, लोमड़ी, छाछ, मकड़ी, तितली। अब तितली में नर और मादा दोनों होते हैं, छिपकली में भी। इसी प्रकार से मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस। अब पुलिस में आदमी है, 10 पुलिस के लोग आदमी आए फिर भी हम क्या बोलते हैं, पुलिस आ गई, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। सेना, सेना में ज्यादातर अब तो लड़कियां जाने लगी हैं, पहले तो पुरुष ही जाते थे, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। मूछ होती तो पुरुष की है लेकिन स्त्रीलिंग होती है। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बस आप एक बार याद कर लो, बाकी के नियम आप 2 बार सुन लीजिए, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अपना लास्ट जो है, ये देखिए आप यहाँ पर फॉलो करिए, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। जैसे देखिए कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है, कवि में देखें कवियत्री, या ये एक इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन आते हैं, आप अपना टिक लगाइए क्या होना चाहिए आंसर। कवियत्री नहीं होता है, गलत है, ठीक है। कवियत्री भी नहीं होता है, कविनी भी नहीं होता है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, कवियत्री, ठीक है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, सुंदर शब्द का क्या होगा, सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी, या फिर सौंदर्यीकरण, क्या होगा बताइए आप, सुंदरी, क्या होगा, सुंदरी। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, हलवाइन, हलवाइन, ठीक है, हलवाइन या फिर हलवाई, क्या होगा, टिक लगाइए आप अपनी कॉपी पर, इसमें होगा हलवाइन। इसी प्रकार से इनमें से स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होता है, तो यहां मैंने आपको बता दिया है, ये है हमारा हार, ठीक है। एक हार कौन सा होता है, गहना, गले में हार पहन लिया, पहन ली नहीं है, पहन लिया है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, पुल्लिंग, ठीक है, हार और जीत जैसे बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग। अब हम वापस से चलते हैं, देखिए अब इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो उसे आपको क्या लगाना है, हमें एक भी नियम नहीं रटने हैं, ठीक है, एक भी नियम, केवल हमें एक तरीका लगा के देखना है कि हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। जैसे आप देखो इसमें कोई सा भी शब्द देखिए, जैसे आपने बोला उल्लू, ठीक है, तो आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि उल्लू जो है वो होता है या होती है, ठीक है। आप बोल के देखिए कोई सा भी शब्द, पानी, पीना है या पीनी है, ठीक है। आप कोई सा भी शब्द देखिए, पक्षी उड़ रहा है या उड़ रही है, आप जब इस वाक्य को प्रयोग में करके देखेंगे शब्द को, आपको तुरंत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता चल जाएगा। तो ये है आपकी ट्रिक। जैसे कौवा उड़ रहा है या कौवा उड़ रही है, कैसे बोलेंगे, आपको जो सुनने में ना एकदम परफेक्ट ही नहीं लग रहा, आपको भले ही नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सवारी आ रहा है या सवारी आ रही है, आप इनमें से कोई सा भी शब्द देखिए, दांत जो है, दांत उखड़ गया, ठीक है, दांत उखड़ गई नहीं बोलते हैं, किसी का भी देख लीजिए, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, लड़की या फिर लड़का, किसी का भी है, तो आप क्या बोलते हैं, दांत निकल गया, दांत निकल गई नहीं है, दांत निकल गया। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रही है नहीं बोलते हैं, चाहे लड़का को आए या लड़की को आए, किसी को भी आए, ये बोलते हैं ना। इसी तरीके से आप देखेंगे संतान होती है या संतान होता है, कोयल, मक्खी, ठीक है, मिठास होती है, मिठास होती है। इसी प्रकार से पुलिस आ रही है, पुलिस आ रहा है नहीं बोलते हैं, लिखावट सुंदर लगती है, लगता नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई सा भी शब्द देखेंगे जो आपने पिछले नियम याद करे हैं, ठीक है, कुछ भी उठा के देखेंगे, कोई सा भी शब्द आप उसको वाक्य में प्रयोग करो,
आपको तुरंत पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अगर वह वाक्य में आपको सही तरीके से लग रहा है तो ये आप आराम से पहचान लेंगे। मनुष्य होता है या मनुष्य होती है, आप बताइए कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? तोता उड़ रही है या तोता उड़ रहा है? कोई सा भी शब्द अपने सामने लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपको आसान ट्रिक यही है कि आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। वाक्य में प्रयोग करने से आपका स्त्रीलिंग रूप और पुल्लिंग रूप तुरंत बाहर आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा सुनने में। बताइए आप, है ना? दांत निकल गई, अगर आपने किसी को ऐसा बोला तो सुनने में क्या, दांत निकल गया, सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, अगर आपको नियम नहीं पता है। लेकिन इसलिए मैंने आपको बोला था कि नियम पढ़ना भी जरूरी है। और जैसे अगर मान लीजिए आपके यहाँ बोला ही जाता दही खट्टी है तो आपको तो वही सही लगेगा, इसलिए ये उस जगह पर नियम क्या हो जाता, ये ट्रिक जो है हमारी काम नहीं आती है। जहां पर एक तरीके से स्लैंग, जहां पे हम वो बोलते रहते हैं ना शब्दों को, और वो शब्द जो है हमारे, हमें पता ही नहीं चलता हमारी भाषा में वो हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वहां पे गलतियां हो सकती हैं। नहीं तो आप 95% इस ट्रिक से भी अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो 95% है वो गलतियां ना हो, इसलिए मैंने आपको नियम बताए हैं, ट्रिक बताई है, विशेष नियम भी बताए हैं, कौन हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है, कौन से शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब एक आपके लिए टेस्ट है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। मैंने आपको बताया था कि चारों शब्द में आप अपना वाक्य बना के देख लीजिए और जो आंसर है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और वीडियो आपको आज की कैसी लगी वह भी जरूर बताएं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ जुड़ने के लिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।